क्योंकि अपने जीवन को जैसे तुमने अब गाया, इस तरह से भक्ति में लीन हो जाओगे और अपने इस जीवन को बचाओगे। नहीं तो आने वाला समय सबके लिए बहुत खराब है। उस समय को समझते हुए अपने जीवन को बचाएंगे। क्योंकि मैंने ये समय आने से पहले सभी बच्चों को चेतावनी दी थी। जो इस चेतावनी को समझ लेगा और इस चेतावनी से बच जाएगा, उसका जीवन खिला रहेगा। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, ये समय ये मत समझो कि समय अच्छा आ गया है, अभी नहीं आया। क्योंकि मैंने आदेश किया था कि ये समय जो पावन रूप लेकर आ सकता है, इस समय को इतना अच्छा, इतना छोटा मत समझिए। अपने आप को, अपने जीवन को बचाना है। और जिन जिन भक्तों के बीच में अपनी हाजिरी लगेगी, मैं उस हाजिरी लगने के माध्यम से ही अपने भक्तों की रक्षा करूंगी। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था ये समय आने से पहले, तुमने सुना भी होगा मेरी वाणी से। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, जिसका समय आ जाएगा उसको तो मैं टूटी को बूटी नहीं लगा सकती, पर जिसका जीवन बचा हुआ है उसको किसी न किसी के माध्यम से मैं उसकी रक्षा करूंगी। और मेरे प्यारे बच्चों, ये जो बीमारी आई है इसमें कोई नहीं बचेगा। आएगी सब पर थोड़ी 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 थोड़ी, लेकिन थोड़ी को ज्यादा समझोगे और उसका ध्यान रखोगे तो बेटा ये टल जाएगी, और टल भी सकती है। क्यों? क्योंकि कुछ तो अपने जीवन पर ध्यान देना है और कुछ भक्ति की साधना में ध्यान देना है। दोनों मिलकर ही तुम्हारे जीवन को बचा सकती हैं। इसलिए अपने ये बहुत अनमूल्य समय चल रहा है और अभी चलेगा। ये मत समझना कि समय निकल गया है, अभी इतनी जल्दी ये निकलने वाला नहीं। अभी तो इसमें समय लगेगा, पर लेकिन ये छाया सब पर हाथ मारेगी। उस छाया से अपने आप को बचाना है। कैसे बचाओगे? और मैंने कैसे अपने भक्तों को बोला था, अपने भक्तों को आशीर्वाद दिया, तो थोड़ा सा मतलब मुझे बताएंगे कि माँ ने क्या आदेश किया था? सबको सुनना चाहिए। हेलो हेलो हेलो। माँ ने सभी के लिए आदेश किया था, जब ये समय आने से पहले, ये साल शुरू होने से पहले ही, कि सभी के लिए 80% मतलब लोगों के लिए ये साल, ये समय ये खराब है सभी के लिए। तो सभी इसमें जो है घर में बैठ के अपने परिवार के साथ भजन करें। अभी बाहर कहीं जा नहीं सकते, तो भजन जितना करोगे उतना आपकी रक्षा होगी। और बचाओ तो सबसे बड़ी चीज है ही, जो गवर्नमेंट की तरफ से भी आया हुआ है। तो माँ ने हमारे को नवंबर दिसंबर से पहले ही हमें बता दिया था कि 2020 जो है वो बहुत ही खराब है, और इसमें सभी ने भजन जरूर करना है। और उस भजन के लिए सभी को एक मौका भी दिया था, जिसमें 3 से 4 प्रोग्राम हुए भी थे कि
मंथ के हर पहले रविवार को किसी न किसी के यहाँ पे जो पर्ची डलेगी तो उसके यहाँ भजन जरूर से जरूर होगा। पर अभी जो सिचुएशन चल रही है उसमें किसी के घर जाके प्रोग्राम नहीं कर सकते, तो सभी अपने घर पे अपने परिवार के साथ बैठ के अपने घर में सुबह शाम दोनों टाइम जो जोत जगाते हैं मंदिर में, वहीं बैठ के अपनी माँ से प्रार्थना करें, भजन करें। जो भी आपको सिंपल से सिंपल भक्ति आती है कर सकते हैं वो जरूर से जरूर करें। माँ ने हमें ये पहले ही आदेश कर दिया था, तो इसे हम सबको ध्यान रखना है और ऐसे ही अपना नियम निभाते रहे। बोल सच्चे दरबार की। क्योंकि बेटा मैं अपने बच्चों को सूचित कर सकती हूँ, लेकिन उस पर नियम का पालन करोगे तो तुम्हारे जीवन की रक्षा होगी, तुम्हारे परिवार की रक्षा होगी। क्योंकि कोई तो माध्यम होगा, अगर अपने आप को बचाना चाहते हो तो भक्त को भगवान बनना पड़ेगा, तब जाकर ये जीवन बचेगा। सोच लो मैं क्या कहना चाहती हूँ। क्या कहा मैंने? क्या कहा? तो इसका मतलब समझ लो मैं क्या कहना चाहती हूँ। अगर अपने आप को ये सोचो कि हम भक्त भगवान बनना चाहते हैं तो आराधना कर सकते हो। अगर इस जीवन को अपने जीवन की कुछ कीमत नहीं समझोगे तो ये जीवन तो ऐसे ही गुजर जाएगा। कहते हैं ना कि कोई किसी के माध्यम से भगवान बनकर आ जाता है और किसी की जीवन बचा जाता है। तो इसलिए इसका ख्याल रखना होगा, भक्त को भगवान बनना पड़ेगा, तब तुम्हारी आराधना हो सकती है। क्या करोगे? ये समय बड़ा अनमूल्य है बेटा, अगर इसको अनमूल्य समझकर चलोगे तो ये जीवन आगे बढ़ेगा। नहीं तो बेटा समय ऐसा आ गया है और भी खराब आने वाला है। ये मत समझिए कि ये समय जल्दी खत्म हो जाएगा, अभी ये समय लंबा चलना है। क्योंकि इस कोरोना को छोड़कर 52 बीमारियों का रूप ले सकती है। कोई बंदा ऐसा नहीं रहेगा जो दवाइयों के सहारे पे नहीं चलेगा। चाहे किसी के माध्यम से कोई भी दवाई खानी पड़े, कोई भी बहाना बनकर तुम्हारे इस शरीर में प्रवेश बीमारी हो सकती है। तो अपना बचाओ, अपना डॉक्टर खुद बनो, तब जाकर ये जीवन बचेगा। कहने मैंने कहा 2 चीजें बताई, अपना डॉक्टर खुद बनो और भक्त, क्या बोला? भक्त को भगवान बनना पड़ेगा। ये 2 चीजें जीवन में याद रखो तो ये जीवन आगे बढ़ेगा। दोबारा से बोल के बताएं। देख लेती हूँ कि तुम्हें कुछ अपने दिल और दिमाग में इस चीज को बैठाया कि नहीं, बताओ। कैसे बनोगे? कैसे बनोगे? माता जी ने जो बोला है भगत को भगवान बनना पड़ेगा, तो उसमें सबके अपने अपने विचार हैं। मैं अपने विचार बताता हूँ, आपके शायद अलग होंगे। तो मैं अपने बताता हूँ, वो पता नहीं सही है नहीं है, वो माता जी बताएंगी। भक्त को भगवान बनना है मतलब आप आस पड़ोस में जो भी आपके नियर बाई रहते हैं या जिससे भी आपका रोज बातचीत होती है या कुछ भी है, अगर वो भी लापरवाही करता है तो उसको भी आपको बताना पड़ेगा कि भाई जो डिस्टेंस बना के रहना है वो भी रहो, मास्क भी लगाओ, अपने हाथों को सैनिटाइज वगैरह करो। जो भी कुछ कोई गलती कर रहा हो, अगर उसको नहीं पता उसको समझाना भी वो भी बहुत जरूरी है, ताकि उसको पता भी ना हो। और उसको ये भी बताओ कि भाई सुबह शाम भगवान का नाम लेना भी, मत्था टेकना भी बहुत जरूरी। और एक और बात बोलती हूँ बीच में, क्योंकि जो इतना बाहर आ रहा है सब पर, ये भी सब ने जिसने जो कर्म किए हैं उसका फल अवश्य मिलेगा।
क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, मैं बार बार एक ही बात क्यों बोल रही हूँ अपने प्यारे बच्चों को, क्योंकि भुगतान यही करना है। जो अच्छे कर्म करेगा, अच्छी वाणी बोलेगा, तो उसका बचाव अपने आप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी सच्ची भक्ति सच्चे मन से सबको एक आदर समान समझेगा, किसी का बुरा नहीं करेगा, किसी के साथ बुरा नहीं कराएगा, तो शक्तियां उसकी रक्षा करेंगी और उसके जीवन को आगे बढ़ाएगी। तो जैसे माता जी ने बताया कर्मों का, तो कर्मों में देखो हमें कर्म करने की आजादी है। ऊपर वाले ने हमें बोला भैया तुम कर्म कर, अब अच्छे करने हैं या बुरे करने हैं वो हमारी सोच पे डिपेंड करता है। अगर हम अच्छे करेंगे तो उनका भी फल हमें लेना है और बुरे करेंगे तो उनका भी फल हमें ही लेना है। जिसने जो कर्म किया है उसका भुगतान उसको करना पड़ेगा, यही करना पड़ेगा, कहीं दूसरी जगह नहीं जाना। तो उसको जो भी उसने बोया है वो काटना जरूर से जरूर पड़ेगा। इस चीज का ध्यान रखें सभी। तो कोशिश ये करें किसी भी जीव की, इंसान की या कोई भी जानवर, कैसा भी जीव हो, उन पे हमेशा दया करें। उनको कैसे भी जो आप सेवा कर सकते हैं, खाना खिला सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं, उनके लिए सेवा, पानी पिला सकते हैं, जो भी सेवा आपसे बन सकती है तो वो धर्म के कार्य अवश्य से अवश्य करें। बहुत सच्चे दरबार की। मेरे प्यारे बच्चों, ये मौका ऐसा चल रहा है, जितने आप अपनों कष्टों का निवारण करना चाहते हो, एक बात बोलूंगी, क्योंकि अपने पापों को सब धो लो, ये मौका है। बोए पेट बबूल के तो आम कहाँ से खाओगे? अब भी समय है, सुधर जाओ, अपने आप को सुधार लो, अपने आप को बचा लो, अपने परिवार को बचा लो। लेकिन अब बस सुधर जाओगे तो सारे परिवार को संभाल लोगे। कि मेरे प्यारे बच्चों, मैं अपने बच्चों के जीवन की बात करती हूँ, ये बातें कोई नहीं बतलाएगा, लेकिन उसका ज्ञानी होकर अज्ञान बनोगे तो उससे बड़ा पापी कोई नहीं। तो समझ जाओ और संभल जाओ। मैं ये जीवन की बात कर रही हूँ, एक दो दिन की नहीं। ये समय बड़ा कीमती अनमूल्य है और ये जीवन भी बड़ा अनमूल्य है। इनको कैसे आगे बढ़ाओगे, कैसे बचाओगे? जितने पाप कहते हैं कि पाप कर्म ही तुमसे मिलने नहीं देते हैं, जितनी मैं प्रीत करता हूँ उतना मुझे दूर ले जाते हैं। क्यों? क्योंकि कर्म अच्छे नहीं किए तो ये कर्म प्रीत कैसे करने देंगे? बताओ, क्या बोला मैंने? कर्म अच्छे नहीं किए तो माँ वो शक्ति के पास नहीं जाने देंगे, वो हमें दूर ही रखेंगे। अब तुम कैसे भी पाप करते हो, कैसे कर्म करते हो, लेकिन एक शक्ति के द्वार पर आना चाहते हो, अपने आप को बदलना चाहते हो, लेकिन जो कर्म किए हैं, जो पाप किए हैं, वो तुम्हारे को इन चरणों तक आने नहीं देते। बहाना कोई भी बनता है, कितना भी विचार करो आने के लिए, जब तक समय नहीं बदलेगा, जब तक तुम चरणों तक नहीं पहुंच सकते। तो क्या ख्याल है भक्तों? जानबूझ के हमें कोई भी गलत काम नहीं करना चाहिए। देखो, जिसको पता नहीं है वो अनजाने में कुछ गलत कर जाता है, तो भगवान भी उसको उतना पाप नहीं मानता क्योंकि उसको ज्ञान नहीं था। लेकिन जिसको ज्ञान था और वो फिर जानबूझ के करे तो उससे बड़ा पाप नहीं है। माता जी यही समझाना चाहते हैं। जो कर्म कर रहे हो, मैं सबके लिए खाता बना हुआ है, उस खाते में सबका जमा हो रहा है, सब इकट्ठा होने जा रहा है। अच्छे कर्म कर रहे हो वो भी, और बुरे कर्म कर रहे हो वो भी। क्योंकि कोई बुरे कर्म करता है दूसरे के लिए, पर लेकिन कभी भी सोचा होगा और कई बार होया भी होगा, क्योंकि बुरा करने चले और का खुद का हो गया। तो इससे बड़ा खुलासा और क्या हो सकता है?
ये आप बीती बदला रही हो तुम भक्तों की, किसी दूसरे का बुरा कराने चले हो और उसी पल थोड़े से कुछ बाद खुद का ही हो गया। कौन सा कर्म आगे अड़ा? बुरा कर्म नहीं आया ना आगे। जब हम दूसरे का बुरा करना चले तो फिर हमारा ही होगा। तो क्या करोगे? हमेशा अच्छे कर्म करेंगे वहां। हमने एक दूसरे की टक्कर को नहीं बजाना। कोई बुरे कर्म कर रहा है तो अपने लिए कर रहा है, तुमने बीच में कोई दखल नहीं देना। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, अपने जीवन को बचाओ। ये समय बहुत खराब है, इस समय से बचना है। और अगर तुम इस समय से बचोगे, आज का समय क्या है, और देखो किसी की गलती नहीं होती, समय करवाता है। जिसका समय खराब होगा और किसी के सामने उसने आना है तो देखो खुद का समय खराब है और दूसरे की टक्कर बजी तो उसका भी समय खराब कर दिया। लेकिन ऐसे लोगों से बचो, अपने आप को बचाओ। किसी का आज का समय ऐसा है और आगे भी समय कुछ लंबा ही चलेगा। अपने आप को बचाना है, दूसरे से टक्कर नहीं लेनी है। दूसरा कोई गलत कार्य कर रहा है तो उसमें हिस्सेदार ना बनना, दूर हो जाओ। क्या करोगे? अपने कर्मों को बनाना है। अगर कुछ कर्म करोगे अच्छे तो ये कर्म तुम्हारे ही आगे आने हैं बेटा। अपने आप को संभालो और अपने जीवन को बचाओ। तो मेरा समय भी होने वाला है, तो ये थोड़ी सी वाणी मैंने अपने बच्चों को बताया। तो इसको वाणी को समझ के अपने हमेशा जब तक जीवन है अपने संग रखना है। इसको क्या करोगे? अच्छे कर्म करेंगे मां। अगर देखो भजन कैसे करना है, साधना कैसे करनी है। अगर तुम घर में 4 मेंबर हैं तो तुमने चारों ने बैठ के 10 मिनट के लिए भजन किया, 2 भजन गाए या कुछ किया, आराधना की, कुछ भी किया। एक बंदा तो एक का होता है और 4 बंदे बैठकर उसी को करेंगे तो कितना गुना हो गया। उसी भजन को एक बंदा आराधना कर रहा है बैठ के और उसी को 4 या 5 बंदे करेंगे तो कितना हो गया। जितने बंदे करेंगे ना उतने गुना हो जाएगा। तो आप तुम लगा लो, एक बंदे का 1 महीने का जोड़ना कितना हुआ। एक बंदे का 1 महीने का वो कम से कम 30 गुना तो हो गया। सुबह शाम हो गया तो 60 हो गया बिल्कुल। और 4 बंदों का जोड़ना कितना हुआ महीने का? 240 हो गया। तो आप देखो एक बंदे का कर्म और 4 के कितने हो गए। बिल्कुल मां, वो 4 गुना हो गया। जो एक कर रहा था उससे भी 4 गुना हो गया। कितना हुआ? 240 हो गया मां। एक आदमी अगर कर रहा है सुबह शाम तो वो 30 दिन के अंदर 60 बार उसको कर रहा है और उसी में 4 आदमी करेंगे तो 240 बार होगा। और 4 बंदे उसी चीज को मिलकर करते हैं तो कितना हुआ? 4 बंदे जो मिलके कर रहे हैं उसमें 240 बार होगा। तो इकट्ठा करके देखो एक साल का एक बंदे का कितना हुआ और 4 बंदों का कितना हुआ। 720 हो गया मैम एक बंदे का। और अब वो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसमें। हिसाब लगाना भूल जाओगे। इतना हो जाएगा मैं सबका जीवन पार हो जाएगा। ऐसे कहने से काम नहीं चलता, हिसाब लगा के बताओ। 8640 हो जाएगा। 1 साल का कितना हुआ? 8640। 4 बंदों का? 4 बंदों का। और एक का? एक का 720। अब लगा लो इकट्ठा एक बंदे की उम्र 70 साल है। अब 4 बंदों की 70 साल लगा लो।
एक बंदे का 70 साल की उम्र में कितना हिसाब जुड़ गया? मोटा मोटा बता रही हूँ। हाँ हाँ। ये आने वाला ये समय 6,04,800 हो गया। कितने बंदों का? एक बंदे का पूरा 70 साल का हो गया माइए। अब इसी में मैं 4 को कर दूंगा तो वो 4 बंदों का हो जाएगा। कितना हुआ? 24,19,200 हो गया। कितना हुआ? 24,19,200 हो गया वहाँ। मैंने 4 ये बंदों का मिला। आने वाले समय के लिए ये उम्र सबसे लास्ट बताई है। अभी नहीं हो पा रहे मैं 70 साल के तो अभी तो मैंने ये 60-65 बताया मुश्किल से। आने वाला समय के लिए लास्ट समय बताया है ये। जो हिसाब लगवा रही हूँ ना, हाँ। उनके लिए 70 साल है ये लास्ट। और नहीं करोगे तो 40 से 50 से 55 से ऊपर नहीं जाओगे आने वाला समय। अब बोलो कौन सा काम करोगे? अपने समय को बढ़ाओगे या घटाओगे? बताओ ना बच्चों। बढ़ाओगे? तो सभी बढ़ाना चाहते हो ना? जो आदेश किया है उसका पालन करोगे। मैं यही कहना चाहती हूँ अपने बच्चों को, उदाहरण यही दे रही हूँ, सैंपल दे रही हूँ, क्योंकि अगर इसको नहीं समझोगे तो फिर कोई समझाने वाला नहीं। तो इस चीज को अवश्य सुन रही हो तो इसको करना शुरू कर दीजिए। आने वाला समय कुछ सुधार में आ जाएगा और ये जीवन आगे बढ़ जाएगा। तो ठीक है भक्तों, आज का बस समय इतना ही, मेरा समय पूर्ण होने वाला है और इसी के माध्यम से मैं अपने भक्तों की रक्षा करूंगी। बोल सच्चे दरबार की। और ये जो धाम बनाया है मेरे प्यारे बच्चों के लिए, मैं यहाँ हमेशा विराजमान हूँ और हमेशा विराजमान रहूंगी, क्योंकि आने वाले मेरे प्यारे बच्चों की हाजिरी लगती